आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से संबंधित हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? जो अजंता की चित्रकारी है वो इनमें से किससे प्रेरित है? तो वो किससे प्रेरित है? दयालु बुद्ध से। तो जो अजंता की चित्रकारी में जो सबसे ज़्यादा चित्र देखे गए हैं वो बुद्ध के देखे गए हैं। किसके देखे गए हैं? बुद्ध के। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? जो बौद्ध थे उनके विश्वास के अनुसार जो अगला अवतार है वो मैत्रेय का माना जाता है। जो गौतम बुद्ध है उनके जो विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला जन्म या अगला अवतार किसे माना गया है? तो वो मैत्रेय को माना गया है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, तमिल भाषा के शिल्पतिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? तो ये किससे हैं? हिंदू धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से। कौन से? मणिमेखलाई और शिल्पतिकारम। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? इनमें से ऐसा कौन सा मठ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो वो कौन है? चैत्य। कौन सा है? चैत्य। ठीक है गुड। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्स्वरत का प्रथम व्याकरण विद है? क्या है? सत्स्वरत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। तो वो कौन सा है? पाणिनि। कौन सा है? पाणिनि। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, बुद्ध का निर्वाण स्थल। कौन सा स्थल? निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उन्होंने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो वो उन्होंने किया था कुशीनगर में। कहाँ पर किया था? कुशीनगर में। ठीक है गाइस, कहाँ पर? कुशीनगर में। ठीक, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक गाइस, और इनकी जो कहानियाँ है वो किसमें मिलती हैं? जातक कथाओं में। ठीक है गाइस, और त्रिपिटक धर्म जो है वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट है आगे, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। यह विशेषता किसे केंद्र था? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एकमात्र केंद्र तो वो कहाँ था? बौद्ध धर्मों से था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, मानव के दुखों के अंत के लिए, जो मानव थे उनके दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? जो अष्टांगिक मार्ग थे वो किसने बनाए थे? तो वो बनाए थे गौतम बुद्ध ने। किसने? गौतम बुद्ध ने। ठीक है गाइस, कौन से बनाए थे इन्होंने? तो अष्टांगिक मार्ग किसने बनाए थे? गौतम बुद्ध ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? जो गौतम बुद्ध थे वो किस गणराज्य के थे? तो वो थे शाक्य के। किसके? शाक्य गणराज्य के थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के किस घटना से है? किसका? बुल का संबंध। बुल। ठीक है, तो वो है हमारा जन्म से। किससे? जन्म से। ठीक है गाइस, कहीं ये गलत तो नहीं हो रहा? बुल का संबंध किससे है? जन्म से। अगर कहीं इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप इसे कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। ये वर्ग थे, कौन से थे ये वर्ग? स्त्रियों एवं शूद्र का। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, तो वो था स्त्रियों और शूद्र के साथ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? जो गौतम बुद्ध थे वो किस वंश से संबंधित थे? शाक्य, और शाक्य गणराज्य से। किससे? शाक्य गणराज्य से। ठीक है गाइस, ये दोनों क्वेश्चन में आ जाए कि गौतम बुद्ध किस गणराज्य से थे? तो शाक्य। और गौतम बुद्ध किस वंश से थे? तो शाक्य। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, बुद्ध का अर्थ है, यानी कि जो बुद्ध शब्द है उसका अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? जो बौद्ध बुद्ध थे उन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था बौद्ध गया में। कहाँ पर? बौद्ध गया में। ठीक है गाइस, तो बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बौद्ध गया में। ठीक, और भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो वो है नालंदा में। ठीक है, और ठीक, और इसमें नेक्स्ट आप पढ़ते हैं हम आगे, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया? जो अशोक थे उन्होंने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो वो कौन थे? उपगुप्त। कौन थे? उपगुप्त। उपगुप्त के साथ रहकर अशोक ने अपना माइंड चेंज कर लिया था और बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो वो कौन थे? उपगुप्त। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? तो बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। किस भाषा में गाइस? पाली भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में निम्नलिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? इनमें से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो भारत का सबसे बाद का बौद्ध ग्रंथ है? तो वो है वामसाथ पक्षिणी। कौन सा है? वामसाथ पक्षिणी। कौन सा है? वामसाथ पक्षिणी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी में। कहाँ पर है? लुम्बिनी में। कब हुआ था? 563 ईस्वा पूर्व में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ थे उनकी रचना किसमें की गई थी? तो उनकी रचना की गई थी पाली भाषा में। ये भी आया था कि गौतम बुद्ध की भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसे हम धर्मचक्र परिवर्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था? तो वो उन्होंने दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय का संप्रदाय था। आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था। कैसा संप्रदाय था? बुद्ध का समसामयिक संप्रदाय था। कौन कैसा संप्रदाय था? बुद्ध का एक समसामयिक संप्रदाय था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म
नेक्स्ट है बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है, इन्हें पढ़िए। दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छा के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाएगा, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। क्या है इसका आंसर? सी, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है गाइस, दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण मिलता है। अगर हमारी इच्छाएं कम होंगी तो हमें कष्ट भी कम होगा, अगर हमारी इच्छाएं ज़्यादा होंगी तो हमें उतना कष्ट भी ज़्यादा होगा। हमें अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाएगा। अगर हम अपनी इच्छाओं को काबू करना सीख जाएं, अपनी इंद्रियों को काबू करना सीख जाएं, तो हम गलत काम नहीं करेंगे और मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई लड़ी थी। जो अलेक्जेंडर और पोरस थे उनकी लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? तो उनकी लड़ाई लड़ी गई थी झेलम नदी के किनारे पर। कहाँ लड़ी गई थी? झेलम नदी के किनारे। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? जो सिकंदर महान के शिक्षक थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। ठीक है गाइस, तो सिकंदर महान के शिक्षक कौन थे? अरस्तु। भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इन्होंने आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व में। कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे? तो क्या कहते हैं? स्तूप। क्या कहते हैं? चैत्य। जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे उन्हें कहते थे हम चैत्य। क्या कहते हैं? चैत्य। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? जो सिकंदर की जब मृत्यु हो गई थी तो उसका जो साम्राज्य का पूर्वी भाग था वो किसके अधीन चला गया था? इसके अधीन चला गया था, तो वो चला गया था सेल्यूकस निकेटर। किसके अधीन चला गया था? सेल्यूकस निकेटर के अधीन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जो जैन के साहित्य को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अंग। क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग। ठीक गाइस, और जैन साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन सी हैं? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है इच्छा सब कष्टों का कारण है। जो हमारी इच्छाएं हैं वही सारे कष्टों का कारण है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है बौद्ध धर्म में। तो इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में बौद्ध ने बताया है कि इच्छाएं ही सारे कष्टों के कारण है। जो हमारी इच्छाएं हैं वही सारे कष्टों का कारण बनती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व की कहानियाँ। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व की कहानियाँ किसमें मिलती हैं? तो वो मिलती है हमारी जातक कथाओं में। किसमें मिलती हैं? जातक कथाओं में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो इनमें से ऐसा कौन सा शासक है जो बुद्ध का समकालीन था? तो वो था बिम्बसार। कौन था? बिम्बसार। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है बुद्ध का प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। तो बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं? धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, यानी कि धर्मचक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी राजगृह में। कहाँ की गई थी? राजगृह में। ठीक है गाइस, ठीक। नेक्स्ट है मलिंदोपन्नो क्या है? जो मलिंदोपन्नो है वो क्या है? यह एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? तो मलिंदोपन्नो क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं त्रिरत्न। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे जमाली, जो कि उनके दामाद थे। कौन थे? दामाद थे। ठीक है गाइस, जमाली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो बौद्ध धर्म का नहीं है? तो वो है दिगंबर। कौन सा है? दिगंबर और श्वेतांबर ये जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तिब्बत में किसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो वो किया था पद्मसंभव ने। किसने? पद्मसंभव ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? जो महावीर स्वामी थे वो किस नाम से और विख्यात हैं? तो वो हैं जैना, क्योंकि वो जैन थे। कौन थे? जैन थे। और महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है गाइस, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि महावीर स्वामी का मूल नाम क्या है? तो वर्धमान, या बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। और वो किस अन्य नाम से जाने जाते थे? तो वो जाने जाते थे जैना। किससे? जैना, क्योंकि वो जैन थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? जो क्षत्रिय थे वो एक विशिष्ट पहचान रखते थे। तो वो कौन सा युग था? तो वो था बुद्ध युग में। किसमें? बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। ठीक गाइस, नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो वो किया जाता है अशोक मौर्य और रोमेनदेही स्तंभ। कौन सा? अशोक मौर्य का रोमेनदेही स्तंभ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त थी? तो जैन और बौद्ध धर्म के टाइम पे कितने आश्रमों की मान्यता प्राप्त थी? तो वो थे 4 आश्रम। ठीक, कौन कौन से? गृहस्थ। नेक्स्ट है न्याय सूत्र किसने लिखी है? न्याय सूत्र किसने लिखी है? तो न्याय सूत्र लिखी है गौतम ने। किसने? गौतम बुद्ध ने। ठीक है गाइस, न्याय सूत्र किसने लिखा है? गौतम बुद्ध ने। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो हमारे भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो वो है
महावीर स्वामी। इनका मूल नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व कौन सा काल कहा जाता था? जो 6वीं शताब्दी थी उसे पहले का काल कौन सा काल कहलाता था? तो वो कहलाता धार्मिक उत्तेजना काल। कौन सा काल था? धार्मिक उत्तेजना काल। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है किस राज्य का उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? क्या किया? हाथियों का इस्तेमाल किया। तो वो था मगध राज्य। मगध राज्य ने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करती है? तो जो बौद्ध धर्म है उसमें त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? तो वो करते हैं त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। कौन कौन? इसका आंसर हो जाएगा पहला। कौन सा? विनय पिटक, सुक्त पिटक और धम्म पिटक। त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं? बुद्ध, संघ और धम्म। कौन कौन से? बुद्ध, संघ और धम्म। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6वीं शताब्दी से पूर्व जातियों का राज्य संघ था। क्या था? जातियों का राज्य संघ था। तो वो था क्या था? बची। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध किया था? किस नदी पर? झेलम नदी पर युद्ध किया था। ठीक है गाइस। तो वो कौन थे? पोरस थे। पोरस ने सिकंदर के खिलाफ झेलम नदी पर तट किया युद्ध किया था। तो वो राजा कौन थे? तो वो राजा थे पोरस। ठीक है गाइस। कौन थे? पोरस। ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? तो था किस मुद्रा में? धर्म चक्र मुद्रा में। किसमें? धर्म चक्र मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया है? जैनों ने अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो वो किया है अंग। क्या किया है? अंग। क्योंकि अंग में उनके जितने पवित्र ग्रंथ हैं उसमें लिखे गए या एकत्रित किए गए हैं, तो उन्होंने क्या नाम दिया है? अंग। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जो कैवल्य है वो कौन से धर्म से संबंधित है? जैन। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस ग्रंथ से है? त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। ठीक। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आते हैं क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है गाइस। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी? क्या थी? तक्षशिला थी। तो जो गांधार थी तो उसकी राजधानी क्या थी? तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। क्या था? कौशल किसकी राजधानी थी? कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती। ठीक है गाइस। और कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। क्या थी? इंद्रप्रस्थ। ठीक है गाइस। और बची की राजधानी क्या थी गाइस? आप बताइए। बची की राजधानी थी वैशाली। क्या थी? वैशाली। ठीक गाइस। नेक्स्ट है कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो वो कौन सा है? अगुंतर निकाय। क्या है? आगुंतर निकाय जो है वो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है और ये किसका है? बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? जो बौद्ध धर्म था वो महायान और हीनयान किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो वो हुआ था कनिष्क राजा जो थे उनके शासनकाल में ही विभाजित हुआ था। किस में विभाजित हुआ था? हीनयान और महायान में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? तो वो है मृत्यु। हम कहते हैं ना समाधि ले ली, तो जब गौतम बुद्ध या कोई भी बुद्ध थे वो जब समाधि लेते थे उसके ऊपर जो मठासा या जो मठ सी बनाई जाती थी उसे हम क्या कहते थे? स्तूप। तो ये हमारा किससे संबंधित हो गया? मृत्यु से। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? जो जैन धर्म है उसके पहले तीर्थकर कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। और महावीर स्वामी कौन से हैं? 24वें। ठीक है गाइस। तो पहले कौन से थे? ऋषभदेव। ठीक। और अजितनाथ थे दूसरे। कौन से थे? दूसरे। और पार्श्वनाथ थे 23 में। ठीक। ऋषभदेव पहले हो गए, महावीर स्वामी 24 में हो गए, पार्श्वनाथ 23 में हो गए और अजितनाथ हो गए दूसरे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे कणाद। कौन थे? कणाद। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राज्यवंश कौन सा है? इनमें से ऐसा कौन सा राज्य सबसे प्राचीन है? तो वो है मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश सबसे प्राचीनतम राजवंश। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में मिले हैं? तो वो मिले हैं पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। पूछ लेता है कि बौद्धों की भाषा कौन सी थी? तो वो थी पाली भाषा। बौद्धों ने अपनी जो रचनाएं और अपनी जो रचनाएं की थी वो किस ग्रंथ में की थी? तो वो की थी पाली भाषा में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो वो बुलाई थी पाटलिपुत्र में। तो अशोक ने कौन सी, अब इसमें क्वेश्चन पूछ लेता कि अशोक के काल में कौन सी बौद्ध समिति हुई थी? तो वो हुई थी तीसरी। और कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी है? क्या नाम है? देव नाम प्रियदर्शी, देवों का प्रिय। तो वो है राजा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रियदर्शी कौन थे? तो वो थे अशोक। कौन थे? अशोक। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है अशोक की शासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो किस घटना से आया था? कलिंग के युद्ध से। जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसने अशोक को बिल्कुल झकझोर दिया था, अंदर से झकझोर दिया था, जिस कारण उन्होंने अपनी जो प्रशासनिक नीति थी उसमें परिवर्तन कर दिया था और उन्होंने युद्ध को छोड़ दिया था। ठीक है गाइस, उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन क्या था? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। कैसा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो वो कौन थे? मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने ही कौन सी लिखी है? इंडिका। कौन सी? इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? हिरण। कौन सा नहीं है? हिरण। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। जो सेल्यूकस निकेटर था उसे किसने पराजित किया था? तो उसे किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने, जिन्हें हम विष्णुगुप्त भी इनका दूसरा नाम है। और चाणक्य ने किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र की। ठीक है गाइस, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? क्या किया है? किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो वो किया है उन्होंने मगधी में। किसमें? मागधी में। किसमें? मागधी में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का अंग नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा अंग है जो मौर्य वंश का अंग नहीं है? तो वो है अजातशत्रु। क्या है? अजातशत्रु। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण किया गया था। तो वो किया था अशोक के द्वारा। तृतीय बौद्ध समिति किसने बुलाई थी? तो वो बुलाई थी अशोक ने। और कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? क्या किया था? भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो वो किया था मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? क्या किया था? उसको प्रभावित किया था। तो वो थी कारुवाकी। कौन थी? कारुवाकी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ये है सिंधु और झेलम नदी के बीच। तो तक्षशिला किन दो नदियों के बीच है? तो सिंधु और झेलम के बीच। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है यूनानियों को